प्रणाम दोस्तों। सेल्फ हीलिंग होता क्या है? कैसे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है बिना मेडिसिन लिए या कोई भी ऐसी एक्सटर्नल चीज जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमें ठीक करती है, बिना उस चीज का उपयोग किए हुए कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वो कहलाता है सेल्फ हीलिंग। हाउ एनीवन कैन हील देमसेल्फ विदाउट यूजिंग मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। तो आज बात करेंगे कि सेल्फ हीलिंग होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है और कौन कौन से टाइप के या कौन कौन से हम चीजें यूज कर सकते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। मैं वरुण कौशिक, मेरा चैनल योगिक रागा विद वरुण। अगर जो आपको पसंद आती है ये वीडियो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। सेल्फ हीलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। पर होता क्या है कि हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं और हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। तो जब हम बिलीव करना स्टार्ट करेंगे अपनी सेल्फ हीलिंग पावर्स पर, तो वी कैन हील एनीथिंग विच इज अकरिंग इन आवर बॉडी। कोई भी डिसीज हम सेल्फ हीलिंग के द्वारा हील कर सकते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी हैं जिनके द्वारा हम सेल्फ हीलिंग, हम खुद को हील कर सकते हैं और एक चैनल बनके, एक माध्यम बनके दूसरे व्यक्ति को भी हील कर सकते हैं। तो होता क्या है सेल्फ हीलिंग बेसिकली होता क्या है कि हम एक पावर जनरेट करते हैं अपने शरीर के भीतर ही, जो ऑलरेडी शरीर में होती है, बट हम कहीं ना कहीं उसको भूल चुके होते हैं। तो हमें करना क्या है, उस चीज को दोबारा से जागृत करना है जो एक तरह से एक डोरमेंट स्थिति में, एक सुषुप्त अवस्था में है। तो उसको दोबारा से जागृत करें और अपने शरीर को हील करें। बहुत ही जरूरी है हर किसी व्यक्ति को जानना कि कैसे उनका शरीर काम कर रहा है और कैसे हम उसको खुद से हील कर सकते हैं। तो जो आने वाला आगे जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा वो होंगी कि कौन कौन से मेथड्स हैं सेल्फ हीलिंग के और कैसे कैसे हम उसको प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। जो पहली चीज हमें याद रखनी है वो है फेथ एंड बिलीव इन आवर पावर। होता क्या है कि हम अपने आप में बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हम अपने आप को हील कर सकते भी हैं या नहीं। और जब अपने आप में आप फेथ नहीं करेंगे, जो पहला स्टेप है कोई भी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, तो वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज हमें करनी है कि हमें अपनी पावर्स पर बिलीव करना है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन हील माई सेल्फ एंड आई कैन हील अदर ऑल्सो। और दूसरी चीज कि हमें अपनी पावर्स पर बिलीव रखना है कि जो मैं कर रहा हूं अपने ऊपर, उसके द्वारा मैं अपने आप को हील कर पाऊंगा और जो व्यक्ति मुझसे जुड़ रहे हैं मैं उनको भी स्वस्थ कर पाऊंगा। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही है कि अपने आप में, अपनी पावर्स में बिलीव करना सीखें। जैसे जैसे आप बिलीव करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को और दूसरे को, और ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको हील नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर पावर दैट यू कैन हील योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल। जो नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हर एक व्यक्ति के पास ये पावर है। एवरी पर्सन हैव दिस पावर, जिसके द्वारा वो अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को भी हील कर सकता है। हम उस सोर्स से आते हैं जिसको हम परमपिता परमात्मा बोलते हैं या गॉड बोलते हैं, जो एक अनलिमिटेड सोर्स है, जहां पर कोई भी पावर की, जो हमें एनर्जी मिल रही है, उसकी कमी नहीं है। तो हमें याद रखना है कि हम उस सोर्स से आए हैं और वो हमें कंटिन्यू पावर दे रहा है। तो हमें बिलीव करना है अपने जो अल्टीमेट सोर्स है, जो हमारा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे हम उसको परमात्मा बोलें या नेचुरल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। जो नेचुरल एनर्जी है हमारी, वाटर, सन, सूर्यदेव, हमारा जो पानी है, जल स्रोत है, इसके द्वारा भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। सॉइल, हमारी जो मिट्टी है,
उसके द्वारा भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू विच वी कैन हील अवर सेल्फ। और एक अल्टीमेट सोर्स तो है ही एनर्जी का, जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पे आते हैं, जन्म लेते हैं और एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि उस सोर्स के पास कभी भी कोई कमी नहीं है एनर्जी को देने की। हमें अपने आप को एक अच्छा रिसीवर बनाना पड़ेगा। जब आप अच्छे रिसीवर बन जाएंगे तो आप जितनी भी एनर्जी होगी वो आप अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं, अपने शरीर में यूटिलाइज कर सकते हैं और दूसरे को चैनल बन के एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बिलीव करना पड़ेगा उस अल्टीमेट सोर्स पर जिससे हम जन्म लेते हैं और जिसके द्वारा हम अपनी पूरी लाइफ निकालते हैं एनर्जाइज होकर। सो वी नीड टू बिलीव इन दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब डिस्कस करेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलता हूं कि ट्राई मेडिटेशन। तो एक जो सबसे अच्छा सोर्स है सेल्फ हीलिंग का वो है मेडिटेशन। ध्यान में कुछ टाइम स्पेंड करें, ट्राई करें कि 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर अपने साथ बिताएं और ध्यान में बिताएं। ध्यान का अर्थ है गेटिंग अवेयर अबाउट योर थॉट्स, getting aware about your body, getting aware about your mind and getting aware about your soul। सारी चीजों के बारे में अवेयर होना, कॉन्शियस होना, जागृत होना ही ध्यान कहलाता है। और ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाएं आधा घंटा और फिर ट्राई करें कंसंट्रेट करने का। ध्यान का अर्थ है कि आप हमेशा जागृत रहें। जब आप चल रहे हैं, जब आप बैठ रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी 100% अवेयर अबाउट योर थॉट्स, व्हाट एग्जैक्टली यू आर वर्किंग। उन चीजों के बारे में आपको 100% अवेयर रहना चाहिए, वही ध्यान कहलाता है। आप 24 घंटे 7 दिन ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं जब आप जागृत हैं अपने थॉट्स के प्रति, जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर। अवेयरनेस के साथ ही जीना ध्यान कहलाता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप हाफ एन आवर सिर्फ अपने थॉट्स को बैलेंस करने के लिए या उनको कम करने के लिए ध्यान में बैठ सकते हैं। मीन टू से काइंड ऑफ हाफ एन आवर जस्ट फॉर योर सेल्फ, जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जस्ट टू एनर्जाइज योर बॉडी, माइंड एंड सोल। उसके बाद आती है बहुत सारी हीलिंग मेथड्स हैं, लाइक प्राणिक हीलिंग हो गया। प्राणिक हीलिंग मीन्स प्राणों की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर लेके आएं और कैसे हम उसको अपने शरीर में चैनलाइज करें, वो कहलाता है प्राण ऊर्जा। तो वो भी एक सेल्फ हीलिंग का बहुत ही अच्छा मेथड है। उसके बाद रेकी में कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं और अपने जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो आपकी मेंटल इम्बैलेंस है या मेंटल जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको भी आप बैलेंस कर सकते हैं रेकी के माध्यम से। जो हमारे 5 तत्व हैं उनके द्वारा भी हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, जैसे कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 के द्वारा भी हम अपने शरीर को हील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चक्रा हीलिंग। जो हमारे 7 चक्रास हैं उनको कैसे बैलेंस करें मेडिटेशन के थ्रू, या चक्रा से कुछ बीज मंत्र होते हैं उनके थ्रू अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। सो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग यूज करें और अपनी बॉडी को हील करना शुरू करें। ट्राई करें, अवॉइड करें कि जो हम एक्सटर्नली जो हम चीजें ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन या कोई भी एक्सरसाइज चीजें जो हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में अपने आप को हील करने के लिए, उसको अवॉइड करें और सेल्फ हीलिंग के मेथड्स को यूज करें। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। देयर इज नो नेगेटिविटी you will get from these energy sources। सेकेंड चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी बॉडी में खुद ही पावर है इतनी कि आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नेचुरल है। और एनर्जी का ऐसा स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके जन्म लेने से मृत्यु तक
आपके साथ एनर्जी सोर्सेज हमेशा बने रहते हैं। तो ट्राई करें, यूटिलाइज करें सेल्फ हीलिंग के मेथड्स को और अपनी बॉडी को हील करें। सिर्फ सेल्फ हीलिंग से बॉडी नहीं हील होती, बॉडी, माइंड एंड इवन सोल भी हील होती है। जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं इवन वो भी कट जाते हैं सेल्फ हीलिंग मेथड्स के द्वारा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ट्राई करें कि सेल्फ हीलिंग के मेथड्स को अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करें। थैंक यू।